नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और हमारी जो निःशुल्क बेंच की जो क्लासेस चल रही थी राजस्थान ज्योग्राफी की, उसी को आज कंटिन्यू करते हैं। हमारे जो है लगभग 3 टॉपिक बचे हैं। आज वाला टॉपिक है, वैसे ये जो टॉपिक है आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वैसे थंबनेल से भी आपको पता लग गया है, राजस्थान में पैटर्न, जहां से क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अपने। आपने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के अंदर है कौन कौन से किस टाइप से कौन कौन से बिंदु से क्वेश्चन बनाए गए हैं। ठीक है, अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप हमारी जो बुक है मार्केट में अवेलेबल है। उत्तम जो क्लासेस, उत्तम पाठशाला की जो टीम है उसके द्वारा तैयार की गई जो है बुक हमने जो है मार्केट में लॉन्च कर रखी है, जो ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के माध्यम से पूरे राजस्थान में आपको अवेलेबल है। ठीक है, उसमें उत्तम जी सर हैं अपने जो स्कूल व्याख्याता। ठीक है, और हमारी पूरी टीम ने उसमें मेहनत की है। आप उसमें टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं, आप उनसे देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, पहले के जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं किस प्रकार के, उनसे एक बार आप देखोगे क्वेश्चन, तभी आपको पता लगेगा कि हाँ कौन से टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कौन सा टॉपिक से कम क्वेश्चन बन रहे हैं, किसको ज्यादा हमें प्रायोरिटी देनी है, किसको हम कम जो है उसमें रख सकते हैं, वेटेज कम ले सकते हैं उसका। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है वो जरूर देखने हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान में पर्यटन, एक ही क्लास में आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके अंदर शानदार शानदार क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दूंगा कहां से कौन सा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी। सबसे पहले बात करते हैं जो पर्यटन दिवस हैं उनके बारे में। सीधा सीधा अगर कुछ क्वेश्चन आए अपने एग्जाम में तो सीधा सीधा यही बनता है कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले बात करें विश्व पर्यटन दिवस की। सबसे पहले अगर हम देखें तो वो पूछा जाता है हमसे विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। थोड़ा सा शायद यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दोबारा लिख देता हूं। वो है 27 सितंबर, 27 सितंबर, 27 सितंबर को है, 27 सितंबर को है विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब तो दिख रहा है ना। अब बात करें, ये तो है विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर, 27 सितंबर है, ये तो है विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस है। अगर पूछे भारत के अंदर भारतीय पर्यटन दिवस की बात करें तो वो है 25 जनवरी। ठीक है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट बात करें, यहां पे जो पर्यटन से संबंधित जो राजस्थान के अंदर निदेशालय बनाया गया है वो जयपुर के अंदर है। पर्यटन, राजस्थान पर्यटन निदेशालय 1955 के अंदर है, इसकी 1955 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 1956। 1956 के अंदर बात करें तो ये राजस्थान पर्यटन विभाग है जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है। पर्यटन विभाग का जो है यहाँ पे 1956 में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट बात करें 1965। 1965 में जो है आरटीडीसी, आपने नाम सुना होगा, आरटीडीसी। ठीक है, राजस्थान राज्य होटल विकास निगम है। ये जो टूरिज्म से संबंधित हैं, जो पर्यटन से संबंधित जितने भी विभाग हैं अपने सारे के सारे अपने राजधानी क्षेत्र के अंदर हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पर्यटन है, पर्यटक हैं, वो अपने राजधानी क्षेत्र के अंदर आते हैं, पिंक सिटी में ज्यादा आते हैं। ठीक है, बाकी अजमेर है, उदयपुर है, इनमें भी पर्यटन जाते हैं। तो ये जो राजस्थान राज्य होटल विकास निगम है जिसका मुख्यालय भी कहां पर है, जयपुर के अंदर है। इसका उद्देश्य है, इस विभाग का स्थापना करने का उद्देश्य क्या है, पर्यटकों का आवास और जो उनकी भोजन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से राजस्थान में जो बाहर से पर्यटक आ रहे हैं, विदेशी पर्यटक है या स्वदेशी पर्यटक है, उनके रहने के लिए, उनके भोजन की जो है गवर्नमेंट जो है व्यवस्था करती है। उनके अलग अलग विभाग बने हुए हैं उनके माध्यम से। ठीक है, ये ध्यान रखें अपने। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर जो पर्यटन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो कि जिसका मुख्यालय अभी देखा है हमने जयपुर के अंदर है, ये कार्यरत संस्था है इसके अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें, यहां पर क्वेश्चन बना हुआ है, ये पूछा गया है, तो स्थापना है 1978 के अंदर है, 1978 के अंदर है इसकी स्थापना की गई है। आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है। ठीक है, और इसने कार्य प्रारंभ किया था 1 अप्रैल 1979 के अंदर। नेक्स्ट साल है 1978 में स्थापना होती है आरटीडीसी की, और 1 अप्रैल 1979 से है इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में। और इस जो आरटीडीसी की स्थापना की बात करें तो एक समिति थी, कांता ठाकुर समिति, कांता ठाकुर समिति है, उसकी जो सिफारिश पर है, उसकी सिफारिश पर जो है पर्यटन क्षेत्र में ये जो है कदम लिया गया, उठाया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसको स्थापित करने का उद्देश्य क्या है,
तो इसका उद्देश्य है जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देना। पर्यटन कब आएंगे ज्यादा, तब उनको जो वहां पे मान लो पर्यटक जो भी क्षेत्र हैं उसके अंदर है उनको सुचारू व्यवस्था मिलेगी, आवास के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध होगी, तो वहां पे पर्यटन ज्यादा जाना पसंद करेंगे। ठीक है, तो पर्यटकों के लिए क्या करना है, आवास है, भोजन है, यातायात है, इनकी जो है व्यवस्था करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। और समिति कौन सी थी, कांता ठाकुर समिति, जिसकी सिफारिश पर है आरटीडीसी की स्थापना की गई 1978 के अंदर है। ठीक है, 1978 के अंदर है। कार्य प्रारंभ किया गया 1 अप्रैल 1979 को, 1 अप्रैल 1979 को इन्होंने कार्य प्रारंभ किया आरटीडीसी। और आगे हम पढ़ेंगे आरटीडीसी के होटल भी हैं, विशेष रूप से जो होटल हैं जहां पे रहने और खाने की उचित व्यवस्था की गई है, गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है वो। ठीक है, उनकी भी बात करेंगे, उनसे क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। ठीक है, जैसे डोला जो होटल है, डोला मारू है। ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे हम, चिरमी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब बात करते हैं जो पर्यटन है अपना राजस्थान का, उसमें आपने देखा होगा पर्यटन विभाग है उसका एक स्पेशल लोगो होता है और उसकी एक वाक्य होता है, ध्येय वाक्य होता है। ठीक है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। बात करें लोगो की, लोगो जो शुरू हुआ था सबसे पहले 1978 के अंदर जब आरटीडीसी स्थापना हुई। आरटीडीसी की स्थापना होते ही है पर्यटन विभाग का लोगो बनाया गया, किसको, ढोला मारू को। ढोला मारू जो पर्यटन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का पहला लोगो क्या था, तो ढोला मारू। क्या था, ढोला मारू। ढोला मारू है जो राजस्थान का पर्यटक का पहला लोगो था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना, बाकी आपको याद रहे चिन्ह ना रहे। 1978 के अंदर है, जैसे ही पर्यटन के अंदर है, पर्यटन क्षेत्र के अंदर आरटीडीसी की स्थापना हुई, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई, वैसे ही राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो है डिसाइड हो गया 1978 के अंदर ही। कौन सा, ढोला मारू, पहला है ढोला मारू। उसके बाद में कुछ बदले गए, 3-4 बार लोगो परिवर्तन होता गया। फिर आया 1993 में इसको बदला गया, उसमें किया गया पधारो महारे देश। पधारो महारे देश, ये स्लोगन वाक्य पर्यटन विभाग का रखा गया 1993 के अंदर। फिर 2008 के अंदर है, फिर वापस से चेंज किया गया और इसके अंदर क्या किया गया, पर्यटन को लुभाने के लिए, पर्यटकों को लुभाने के लिए है ऐसा एक स्लोगन तैयार किया गया ताकि जो पर्यटक आकर्षित हो राजस्थान की तरफ। कलरफुल राजस्थान, ये नया लोगो तैयार किया गया पर्यटन विभाग का, नया लोगो कलरफुल राजस्थान। कलरफुल राजस्थान है ये लोगो 2008 के अंदर है डिसाइड किया गया। फिर 2016 के अंदर एक नया लोगो बनाया गया, नया एक ध्येय वाक्य है, जाने क्या दिख जाए। जाने क्या दिख जाए, यानी राजस्थान एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी जो मिट्टी है, मिट्टी में जो है यहाँ पे बलिदान, बहुत सारे जो है योद्धा हुए हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है, इस भूमि में बलिदान दिया है इसके लिए। तो यहाँ पे कहीं पर भी जाओ आप, कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाओ तो कुछ ना कुछ आपको वहां पे विशेष दिखेगा। तो इसीलिए एक नया स्लोगन ध्येय वाक्य रखा गया, जाने क्या दिख जाए। जाने क्या दिख जाए 2016 के अंदर है। उसके बाद में 2019 के अंदर एक नया जो है ध्येय वाक्य स्लोगन आया राजस्थान पर्यटन विभाग का, और 2019 के बाद में से यही है, सेम है। ठीक है, 30 जनवरी 2019 से ये एक ही चल रहा है, क्या है, पधारो म्हारे देश। वापिस से क्या आ गया, 1993 वाला पधारो म्हारे देश। पधारो म्हारे देश, यानी यहाँ पे देश राजस्थान, राजस्थान जो भारत का हिस्सा है, यहाँ पे क्या है, विदेशों से भी क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं, स्वदेशी। स्वदेशी मतलब पूरे राजस्थान के जो अलग अलग स्टेट हैं वहां से तो आते हैं देखने के लिए राजस्थान को, पर विदेशी भी ज्यादा आते हैं, विदेशी भी यहाँ पे पर्यटक आते हैं, तो उनके लिए यहां पे स्लोगन बनाया गया है, पधारो म्हारे देश। ठीक है, नेक्स्ट बात करें पर्यटन का जो टैग वाक्य है, टैग लाइन क्या है, टैग लाइन क्या है, टैग लाइन है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। राजस्थान है भारत का अतुल्य राज्य है, अतुल्य राज्य है, यानी पर्यटन के क्षेत्र में जो है अर्निंग जो है यहाँ पे राजस्थान की अर्निंग ठीक ठाक है। ठीक है, बढ़िया अर्निंग है पर्यटन के क्षेत्र में। तो ये है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है टैग लाइन है पर्यटन विभाग राजस्थान की, टैग लाइन है, राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। इसका हिंदी में भी पूछा गया है और इंग्लिश में आजकल इसका ज्यादा प्रचलन है, ज्यादा बार इंग्लिश में पूछा गया है। इंग्लिश में क्या होता है, द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। क्या है, द इनक्रेडिबल स्टेट
ऑफ इंडिया। हिंदी में बोले तो राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। ये इंग्लिश के अंदर है, आजकल ये इंग्लिश में बहुत बार रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट डाल लेना इसको अपने नोटबुक के अंदर है, नोट्स के अंदर। जो इंग्लिश के अंदर है वही हिंदी के अंदर है। राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, उसी को इंग्लिश में है द इनक्रेडिबल स्टेट ऑफ इंडिया। यानी जो राजस्थान है वो भारत का अतुल्य राज्य है। ठीक है, ये टैगलाइन है, राजस्थान पर्यटन की है, ये राजस्थान पर्यटन की है, ध्यान रखें। अब बात करें यहां पे अगला पॉइंट जो आता है, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पेज पे, दूसरा जो अगला पॉइंट आता है अपना, वो पॉइंट है जो पर्यटन है राजस्थान का, उसको जन उद्योग यानी यहां पे लोग आते हैं, जनता आती है, तो वो कुछ ना कुछ, जैसे कोई भी किला मान लो, सुनार किला मान लो, या फिर कोई भी किला मान लो राजस्थान का, तो वहां पे जाते हो तो वहां पे आपको एक टिकट लेना होता है। ठीक है, वहां पे एक स्पेशल टिकट होता है जिसमें आपको 50 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए जो भी है, तो उससे क्या होता है, राजस्थान को क्या होती है, राजस्थान को उससे आय होती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको जन उद्योग का दर्जा दिया गया है। ठीक है, जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 2004-5 के अंदर, ये ध्यान रखें, जन उद्योग का दर्जा है 2004-5 में दिया गया। फिर एक समिति की बात आती है, कौन सी, मोहम्मद यूनुस समिति। मोहम्मद यूनुस समिति जो पर्यटन के क्षेत्र में जो है, इन्होंने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। किसका, उद्योग का दर्जा दिया है। बात की जाए यहां पे, ये जो यूनुस समिति है, इन्होंने 4 मार्च 1989 को है राजस्थान के पर्यटन को जो है उद्योग का दर्जा दिया गया है। वो भी कौन से, निर्धूम यानी बिना धुएं के, बिना धुआं का जो उद्योग है उसकी संज्ञा दी है राजस्थान के पर्यटन को। और ये पहला राज्य है, ऐसा करने वाला पहला राज्य, पहला स्टेट है, राजस्थान है। 4 मार्च 1989, कौन सी समिति, मोहम्मद यूनुस समिति। जो कि पूछ लिया जाता है कि मोहम्मद यूनुस समिति है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है, और इसके ही सिफारिश पर है राजस्थान के पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया है, 4 मार्च 1989। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात आती है अपने राजस्थान के अंदर पर्यटन सर्किट, यानी जो पर्यटन क्षेत्र है राजस्थान के अंदर उनको जोड़ने के लिए एक टाइप से सर्किट बनाया गया है। जैसे 2-3 पर्यटन क्षेत्र हैं उनको जोड़ा गया है, यानी वहां पे जैसे एक पर्यटन क्षेत्र को देखने आते हैं लोग तो दूसरे को भी देखे, तीसरे को, इस प्रकार से एक सर्किल बनाया गया है, उनको पर्यटन सर्किट। राजस्थान के अंदर बात की जाए तो ये कितने हैं, 10 हैं। राजस्थान में टोटल कितने हैं, 10 पर्यटन सर्किट हैं। इनके अलावा भी ये तो है 10 नॉर्मल पर्यटन सर्किट हैं। अब इनके बाद भी राजस्थान के अंदर जो है अपने बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में 10 तो पर्यटन सर्किट हैं, उसके अलावा जो नए पर्यटन सर्किट बनाए गए हैं जिसके अंदर जो अपने धार्मिक स्थल है उनको अलग से पर्यटन क्षेत्रों में शामिल किया गया है। जैसे बुद्धा सर्किट है, ठीक है, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित जितने भी स्थान हैं वो एक साथ एक ही रूट पे बनाए गए हैं, उनको एक रूट ऐसा डिसाइड किया गया है। ठीक है, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले बात की जाए 10 पर्यटन सर्किट कौन कौन से हैं, तो पहला है, इन पर्यटन सर्किट से क्वेश्चन आता है अपने एग्जाम में, तो ध्यान रखें। पहला पर्यटन सर्किट है वो है मरु नाम से पता लग रहा है, यानी ये मरुस्थल से संबंधित सर्किट है एक। इसके अंदर इसको बोलते हैं डेजर्ट ट्रायंगल, मरु सर्किट, मरु त्रिकोण भी बोला जाता है इसको, मरु त्रिकोण भी बोलते हैं साथियों, मरु त्रिकोण कहते हैं। इसके अंदर बात की जाए तो 3 जिले इसके अंदर शामिल थे। पहले इसके अंदर 3 जिले शामिल थे, बाद में एक नया जिला जोड़ा गया, बाड़मेर। पहले कौन कौन से, जैसलमेर है, जोधपुर है, बीकानेर है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ये 3 जिले शुरू के अंदर है, मरु त्रिकोण या मरु सर्किट के अंदर है, डेजर्ट ट्रायंगल के अंदर ये शामिल थे। बाद में जो है एक नया शामिल किया गया इसके अंदर, बाड़मेर को इसके अंदर शामिल कर दिया गया। अब वर्तमान में इसके अंदर 4 जिले जो है शामिल हैं, ध्यान रखें 4 जिले हैं। अब अगला आता है शेखावाटी प्रीपथ, शेखावाटी सर्किट या शेखावाटी प्रीपथ। ठीक है, शेखावाटी में आपको पता है 3 जिले आते हैं मूलतः। 3 जिले कौन कौन से मुख्यतः, बात करें सीकर, चूरू, झुंझुनू। सीकर, चूरू और झुंझुनू के अंदर जो भी क्षेत्र है पर्यटन के संबंधित जो भी क्षेत्र हैं उनको शामिल किया गया है इसके अंदर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। यानी कुछ तो ऐसे सर्किट है जो नाम से ही अपने को पता लग रहा है। ठीक है, अगला है डुंडार सर्किट। डुंडार अपना है जयपुर, अलवर के जो इर्द गिर्द वाला क्षेत्र है, यानी जयपुर और दौसा। ठीक है, मुख्यतः ये क्या है, कछवाहा जो वंश था, कछवाहा जो वंश था उनसे संबंधित जो स्थल हैं
उनसे संबंधित है, उनके द्वारा बनाए गए मंदिर हैं, महल हैं, उनसे संबंधित जो सर्किट बनाया गया है, ये जयपुर दौसा का सर्किट है, ढूंढाड़ सर्किट के अंदर। नेक्स्ट आता है हड़ौती का, हड़ौती प्रीपत या हड़ौती सर्किट। इससे भी नाम से पता लग रहा है अपने को कि हड़ौती के अंदर है 4 जिले आते हैं मुख्यतः, कौन कौन से, कोटा है, बूंदी है, बारा है, झालावाड़ है। तो ये 4 जिले इसके अंदर आते हैं। तो ये चारों जिलों को एक हड़ौती सर्किट के अंदर शामिल किया गया है। हमने बात की है इसके अंदर, एक तो है मरु सर्किट, मरु त्रिकोण है, मरु त्रिकोण डेजर्ट ट्रायंगल, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। ठीक है, एक नया जिला शामिल किया गया है, कौन सा, बाड़मेर है। नेक्स्ट बात की है हमने शेखावाटी सर्किट, शेखावाटी प्रीपथ, जिसके अंदर शेखावाटी के 3 जिले हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, अगला हमने बात किया है ढूंढाड़ सर्किट, ढूंढाड़ सर्किट के अंदर है जयपुर दौसा है। अब नेक्स्ट बात की है हड़ौती सर्किट, हड़ौती प्रीपथ जिसे कहते हैं। हड़ौती की बात करें तो हड़ौती में 4 जिले आते हैं, तो 4 कौन कौन से, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले इसके अंदर शामिल हैं। अब बात करते हैं हम 5वें सर्किट की। 5वां सर्किट है मेरवाड़ प्रीपथ, मेरवाड़ सर्किट या मेरवाड़ा जिसे बोलते हैं, मेरवाड़ा या मेरवाड़। मेरवाड़ा की बात करें तो मेरवाड़ा सीधा भी क्वेश्चन आता है कि मेरवाड़ा क्षेत्र में कौन सा शामिल है। आपने नाम सुना होगा अजमेर मेरवाड़ा, जो अपना अजमेर मेरवाड़ा है, ब्रिटिश काल के अंदर है अजमेर मेरवाड़ा, एक नाम सुना होगा आपने, अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, इसके जो है एकमात्र सीएम थे, कौन थे, हरिभाऊ उपाध्याय, हरिभाऊ उपाध्याय। इसके अंदर अलग से इसकी विधानसभा हुआ करती थी, विधान सभा हुआ करती थी, जिसको बोलते थे धारा सभा। क्या बोलते थे, धारा सभा बोला जाता था, जिसके अंदर कुल 30 सदस्य होते थे, जिसके अंदर कुल 30 सदस्य होते थे, कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश मान सकते हो राजस्थान का ये। ठीक है, अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, जिसे हम मेरवाड़ा, मेरवाड़ा प्रीपथ के अंदर ये शामिल किए गए हैं, कौन से, अजमेर और नागौर, अजमेर और नागौर जिले इसके अंदर शामिल किए गए हैं साथियों। नेक्स्ट बात करें मेवाड़ प्रीपथ, मेवाड़ प्रीपथ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर है, आप जानते हो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ मुख्यतः, जो बड़े बड़े, जहां पे बड़े बड़े जो अपने स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनको शामिल किया गया है 3 जिलों के अंदर। अब बात करते हैं अगला, रणथंबोर सर्किट, रणथंबोर परिपथ है, जिसके अंदर स्वाई, माधोपुर और टोंक के जो स्थल हैं, पर्यटक स्थल हैं, उनको शामिल किया गया है। नेक्स्ट है भरतपुर परिपथ है, जिसके अंदर भरतपुर के अंदर है धौलपुर और क्रोली, जिनके अंदर जो अपने वन्य जीव अभ्यारण्य मान लो, मंदिर वगैरह हैं, इनको शामिल किया गया है इसके अंदर। ठीक है, जो पर्यटन से संबंधित है। अगला है मेवात सर्किट, मेवात में आपको पता है ये कौन सा जिला आता है, अलवर, भरतपुर आता है, तो इसके अंदर अलवर के जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है माउंट आबू, माउंट आबू परिपथ है, माउंट आबू सर्किट के अंदर बात करें तो माउंट आबू के अंदर है पाली है, सिरोही है, जालोर है, इनके जो पर्यटक स्थल हैं उनको शामिल किया गया है इस सर्किट के अंदर। ठीक है, ये तो हो गए अपने 10 जो पर्यटन सर्किट हैं, पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटक जो सर्किट है उनकी बात की है। इनके अलावा भी कुछ नए पर्यटन सर्किट जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, जिनके अंदर जो मुख्य रूप से धार्मिक जो है, धार्मिक सर्किट बनाए गए हैं। अब बात की जाए नए पर्यटन सर्किट है, जिसके अंदर पहला जो धार्मिक पर्यटन सर्किट है उसका नाम है कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट। कृष्णा नाम से ही पता लग रहा है भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी स्थल हैं उनको जो शामिल किया गया इस सर्किट के अंदर है। श्री कृष्ण भगवान हैं, उनके जो स्थल हैं उनसे संबंधित जो भी स्थल हैं, जैसे खाटू श्याम जी हैं, सीकरवाड़ा हैं, गोविंद देव जी हैं, जयपुर हैं, और श्रीनाथ जी हैं जो कि नाथ द्वारा राजसमंद हैं, इनको शामिल किया गया है किसके अंदर, कृष्णा सर्किट के अंदर। कृष्णा सर्किट बनाया गया है इन जो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो पर्यटन विभाग है उसके द्वारा मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर हैं बहुत सारे महोत्सव मनाए जाते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से महोत्सव की बात करें आधे घंटा। ठीक है, तो यहां पे बात करें पहला है वो है हाथी महोत्सव, पहला है हाथी महोत्सव, जिसके अंदर जयपुर के अंदर है और मार्च के अंदर है। हाथी महोत्सव है वो जयपुर के अंदर मनाया जाता है और मार्च के अंदर मनाया जाता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है गणगौर महोत्सव, गणगौर महोत्सव की बात करें ये भी जयपुर और नेक्स्ट है गणगौर मेला,
गणगौर महोत्सव या गणगौर मेला है, जयपुर के अंदर है। मार्च अप्रैल के अंदर ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है तीज उत्सव या तीज महोत्सव है, ये भी जयपुर के अंदर मनाया जाता है, जुलाई माह के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बैलून महोत्सव, ये बहुत बार पूछा गया है, बैलून महोत्सव है, बाड़मेर के अंदर मनाया जाता है। बैलून महोत्सव पूछा गया है, ध्यान रखें, इंपोर्टेंट डाल लेना। ठीक है, गणगौर भी पूछा गया है, हाथी महोत्सव, हाथी। ठीक है, नेक्स्ट है थार महोत्सव। थार महोत्सव की बात करें, थार महोत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। थार नाम से वैसे ये ऐसे लग रहा है कि यह जैसलमेर के अंदर है, ये जैसलमेर के अंदर मनाया जाता है, पर जैसलमेर में नहीं मनाया जाता है। ये थार महोत्सव बाड़मेर में मनाया जाता है। कहां पे? बाड़मेर में, और ये फरवरी में मनाया जाता है, बाड़मेर में फरवरी में मनाया जाता है। फिर आता है ऊंट महोत्सव। ये ऊंट महोत्सव तो अभी जनवरी के अंदर लगभग 10 जनवरी के आर बार होता है, 10 से 12 जनवरी अब की बार बनाया गया है। बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, जनवरी के अंदर है, अब की बार है 10 से 12 जनवरी को, 12 जनवरी को मनाया गया है। जो है इसके अंदर मिश मूमल है। ठीक है, ये इसके अंदर जो है डिसाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर है, जनवरी फरवरी के अंदर है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। शेखावाटी महोत्सव सीकर चूरू झुंझुनू के अंदर है, फरवरी मार्च के अंदर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें वृज महोत्सव, तो हमें पता है वृज जो क्षेत्र है, वृज जो क्षेत्र है वो होता है भरतपुर वाला एरिया है, यहाँ पे फरवरी के अंदर है वृज महोत्सव मनाया जाता है। ये पर्यटक विभाग के द्वारा मनाए जाते हैं सारे के सारे उत्सव। नेक्स्ट उत्सव है वो है मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव है मुख्य रूप से जो मेवाड़ का क्षेत्र है उदयपुर के अंदर मनाया जाता है, अप्रैल माह के अंदर। नेक्स्ट है ग्रीष्म महोत्सव। ग्रीष्म महोत्सव ध्यान रखना, ऐसे मत सोच लेना कि हाँ जैसलमेर में गर्मी ज्यादा होती है तो वहां पे नहीं। ग्रीष्म महोत्सव है माउंट आबू के अंदर मनाया जाता है, माउंट आबू के अंदर है। जब गर्मी ज्यादा होती है तो यहाँ पे क्या है, माउंट आबू में जून माह के अंदर है ये ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट शीत या सर्द शीत या सर्द महोत्सव। गर्मी के अंदर या फिर सर्दी के अंदर दोनों ही महोत्सव हैं वो माउंट आबू के अंदर मनाए जाते हैं। ग्रीष्म वाला तो जून के अंदर जब गर्मी ज्यादा होती है तो माउंट आबू में होगा, और शीत ऋतु वाला जब सर्दी ज्यादा होती है दिसंबर के अंदर है तो वो भी माउंट आबू में मनाया जाता है। ये भी ध्यान रखें, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। दोनों में आप ये मत सोच लेना कि हाँ सर्दी कहाँ पे ज्यादा पड़ती है, कहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो वो कोई मैटर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है मारवाड़ महोत्सव। मारवाड़ महोत्सव जोधपुर के अंदर सितंबर में मनाया जाता है, ध्यान रखें। दशहरा उत्सव, दशहरा उत्सव है, ये बहुत बार पूछा गया है भी। दशहरा उत्सव है वो कोटा के अंदर है। जो दशहरा होता है अश्विन शुक्ला दशमी होती है अपनी, अश्विन शुक्ला दशमी, जिसे हम विजयादशमी के रूप में मनाते हैं, शुक्ला दशमी, जो कि विजयादशमी के रूप में हम मनाते हैं, विजयादशमी। ठीक है, शस्त्र वगैरह की पूजा होती है, नीलराज पक्षी शुभ माना जाता है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा होती है इस दिन, है ना। नेक्स्ट है अगला है रणकपुर महोत्सव। रणकपुर आपको पता ही है कहां पर है, रणकपुर पाली में है, दिसंबर के अंदर है ये रणकपुर महोत्सव, पाली में मनाया जाता है। नेक्स्ट महोत्सव है कजली तीज महोत्सव। कजली तीज महोत्सव है वो है बूंदी के अंदर है, कजली तीज महोत्सव बूंदी के अंदर है। तीज पूछ ले सीधा तो तीज है जयपुर के अंदर है, कजली तीज बूंदी है, तीज महोत्सव है वो जयपुर के अंदर है। कजली तीज है वो अगस्त के अंदर है, भाद्रपद कृष्ण तीज को, भाद्रपद कृष्ण तीज को ये मनाया जाता है कजली तीज महोत्सव। नेक्स्ट है शिल्पग्राम महोत्सव। तो शिल्पग्राम है वो है उदयपुर के अंदर है, वहीं पर ये महोत्सव मनाया जाता है, शिल्पग्राम महोत्सव दिसंबर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है कुंभलगढ़ फेस्टिवल। तो कुंभलगढ़ कहाँ पे है, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ है अपने राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर है, तो ये राजसमंद के अंदर मनाया जाता है दिसंबर के अंदर। मत्स्य महोत्सव, मत्स्य महोत्सव है, मत्स्य क्षेत्र अपने अलवर, अलवर के अंदर है, नवंबर में मत्स्य महोत्सव मनाया जाता है साथियों। नेक्स्ट है अगला मीरा महोत्सव। तो मीरा महोत्सव ध्यान रखना, पूछा गया है एग्जाम में, चित्तौड़गढ़ के अंदर मीरा महोत्सव मनाया जाता है, कब, अक्टूबर में, शरद पूर्णिमा के दिन है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें मैंगो फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल है तो मैंगो फेस्टिवल बांसवाड़ा में मनाया जाता है, जून 2019 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जोहर मेला। जोहर मेला है तो आपको पता ही है रानी पद्मिनी के द्वारा जोहर है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। चित्र शुक्ला 11, चित्र शुक्ल एकादशी है, चित्र शुक्ल एकादशी को ये जो है यहाँ पे जोहर मेला लगता है, जोहर महोत्सव मनाया जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। अगला है राजस्थान फेस्टिवल। राजस्थान जो फेस्टिवल है हर साल मनाया जाता है 27 से 30 मार्च को, 27 से 30 मार्च को है जयपुर के अंदर राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है पर्यटन विभाग के द्वारा।
अगला एक और बचता है अपना, वो है पर्यटन, जो अपना पर्यटन क्षेत्र के अंदर है पतंग महोत्सव मनाया जाता है। ये जैसलमेर के अंदर है, पतंग महोत्सव जैसलमेर के अंदर है, और फरवरी के अंदर ये होता है, फरवरी के अंदर है पतंग महोत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट है चेतक अश्व मेला। चेतक अश्व मेला है वो राजसमंद के अंदर है, महाराणा प्रताप जयंती पर ये जो है अश्व मेला लगता है पर्यटन विभाग की तरफ से। नेक्स्ट है जयपुर साहित्य उत्सव, ये भी जयपुर में लगता है, जनवरी के अंदर है। फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव, फूलडोल महोत्सव की बात करें तो ये हमें पता ही है, राम सनेही संप्रदाय से संबंधित ये है, ये उत्सव है, राम सनेही संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। और ये फूलडोल महोत्सव साहेबपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट एक बचता है अपना अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट महोत्सव श्रीनाथ जी के यहाँ पे जो है नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर ये अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष के अंदर, ठीक है। अगला बात करें, ये तो थे अपने जो प्रमुख पर्यटन के क्षेत्र के अंदर हैं प्रमुख जो महोत्सव हैं उनकी हमने बात की है। जो इसके बाद में बात करते हैं जो आरटीडीसी है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसकी हमने शुरू में बात की थी, इसकी स्थापना हुई थी 1978 के अंदर। आरटीडीसी की स्थापना है 1978 के अंदर की गई थी। 1 अप्रैल 1979 के अंदर है इसने कार्य प्रारंभ किया था, ठीक है। और इसके द्वारा जो होटल संचालित किए जा रहे हैं पर्यटन के क्षेत्र के अंदर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आवास है, भोजन है, इनकी सुविधाएं जो है इसके अंदर दी जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा है। तो पहला जो है एक होटल का नाम है चिरमी होटल। चिरमी होटल की बात करें तो ये पर्यटन क्षेत्र के अंदर है, चूरू के अंदर संचालित है, आरटीडीसी होटल है, ठीक है। नेक्स्ट है गणगौर होटल। गणगौर होटल है ये जयपुर के अंदर है। अगला है पणियारी होटल। पणियारी होटल है, पैसे पणियारी पैसे पाली, ठीक है। नेक्स्ट है कुरंजा। कुरंजा होटल है ये नागौर के अंदर संचालित है आरटीडीसी के द्वारा। अगला होटल है ढोला मारू। ढोला मारू है वो बीकानेर के अंदर है। घूमर होटल की बात करें तो ये घूमर होटल आरटीडीसी का जोधपुर के अंदर है। कजरी होटल, कजरी होटल है आरटीडीसी द्वारा संचालित उदयपुर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट है विनायक होटल, ये स्वाई माधोपुर के अंदर है। अगला है मूमल। मूमल और महेंद्र की प्रेम कथा तो आपने सुनी होगी। मूमल होटल ये जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। और सार्स होटल है ये भरतपुर के अंदर है, सार्स भरतपुर के अंदर है। ये जो है अपने पर्यटन क्षेत्र के अंदर आरटीडीसी द्वारा संचालित प्रमुख प्रमुख होटल हैं, जिनके अंदर चिरमी होटल चूरू के अंदर है, गणगौर होटल जयपुर में है, पणियारी होटल पाली है, कुरुंजा होटल नागौर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट घूमर होटल जोधपुर में है, ढोला मारू बीकानेर है, कजरी होटल उदयपुर है, विनायक होटल स्वाई माधोपुर में है, मूमल होटल जैसलमेर, सारस होटल भरतपुर में। ये जो आरटीडीसी के होटल हैं इनमें ज्यादातर क्वेश्चन जो है कूट वाला पूछा जाता है, मिलान वाला, ठीक है। इनको मिलाइए, सुमेलित कीजिए, ठीक है। या फिर इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, सुमेलित है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं इनसे। आप पीवाईक्यू जो बुक हमारी आ चुकी है मार्केट में वो एक बार जो है देखना, उसके अंदर कौन कौन से आपके जो है टॉपिक से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं पर्यटन जो है राजस्थान के अंदर पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए है प्रमुख राजस्थान सरकार के द्वारा बहुत सारी नीतियां लाई गई हैं अलग अलग जो है समय पर। पहली जो पर्यटन नीति है उसकी बात करें, ये पूछा गया है एग्जाम के अंदर है कि राजस्थान के अंदर है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम पर्यटन नीति कब लाई गई, तो पर्यटन 27 सितंबर 2001, 27 सितंबर 2001 को जो है पहली पर्यटन नीति है लाई गई। और इसका उद्देश्य था पर्यटन को जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, पर्यटन जो है उसको जन उद्योग के रूप में स्थापित करना, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों द्वितीय पर्यटन नीति। द्वितीय पर्यटन नीति है 2001 के बाद में। पहली पर्यटन नीति विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर 2001 को, 2001 के अंदर जो पर्यटन दिवस था उस समय पहली पर्यटन नीति आई थी। उसका उद्देश्य था जन उद्योग के रूप में पर्यटन राजस्थान पर्यटन को विकसित करना। दूसरी पर्यटन नीति है उसके 6 साल के बाद में 2007 के अंदर है एक पर्यटन नीति लाई गई दूसरी, उसके अंदर है निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरी पर्यटन नीति है उसके अंदर है निजी क्षेत्र की भागीदारी इसके अंदर सुनिश्चित की गई। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरी पर्यटन नीति है। तीसरी पर्यटन नीति 3 जून 2015,
पहली 2001 के अंदर, दूसरी 2007 के अंदर, तीसरी आ गई 2015 के अंदर। 2015 के अंदर है। अब बात करें नवीनतम पर्यटन नीति, नई जो पर्यटन नीति है वो कब लागू की गई है, तो राजस्थान के अंदर है 9 सितंबर 2020 को नई पर्यटन नीति आई है। अब बात करें एक जो है अपनी शहरों के अंदर पर्यटन से संबंधित है, वो तो नवीनतम आई है 9 सितंबर 2000 को। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई जो पर्यटन नीति लागू की गई है वो है 24 नवंबर 2022। ये ध्यान रखिए भी, ये दोनों ही पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक तो नवीनतम, राजस्थान की नवीनतम पर्यटन नीति, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति, और लास्ट जो अंतिम जो है 9 सितंबर 2020 वाली। और ग्रामीण क्षेत्र की जो पर्यटन नीति है 2022 में 24 नवंबर 2022 को जो लागू हुई है, इनका आपको ध्यान में रखना है। अब बात करें, एक जो पॉइंट बनता है अपना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष जो यूएनओ के द्वारा डिसाइड किया गया है। 2017 का जो वर्ष रहा है, 2017 का जो साल है, उसको यूएनओ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जो पर्यटन है उसके क्षेत्र में जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लग्जरी ट्रेनें चलाई गई हैं पर्यटन विभाग के द्वारा राजस्थान में। उनमें पहली जो ट्रेन है उसका नाम है प्लेस ऑन व्हील्स, प्लेस ऑन व्हील्स, POW। ये एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है, ध्यान रखें। 1982 के अंदर है, 1982 के अंदर इस लग्जरी ट्रेन को जो है चलाया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा, और इसे कहते हैं पहियों पर राजमहल। इसका उपनाम है पहियों पर राजमहल है, यानी राजमहलों जैसी इसके अंदर फीलिंग आती है, पर्यटन क्षेत्र के अंदर है। और ये कहां से कहां तक, जयपुर, दिल्ली, आगरा, इनको जोड़ती थी ये, ठीक है। POW, प्लेस ऑन व्हील्स, पर्यटन क्षेत्र के अंदर 1982 के अंदर ये संचालित की गई थी, शुरू की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपोर्टेंट, बहुत बार आया हुआ है, 2003 की बात है। 2003 के अंदर एक पर्यटन के अंदर है एक ट्रेन चलाई गई थी, उसका नाम है फेयरी क्वीन, उसका नाम है फेयरी क्वीन, फेयरी क्वीन। और मुख्य रूप से ये ट्रेन जो है, ये पूछा गया है कौन से क्षेत्र में संचालित की गई, तो ये मुख्य रूप से शेखावाटी क्षेत्र के अंदर संचालित की गई। और किससे संबंधित है, ये ट्रेन है और पर्यटन से संबंधित है, शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है, 2003 में संचालित की गई, ठीक है। दो ट्रेनें मुख्य रूप से, पहली प्लेस ऑन व्हील्स 1982 के अंदर है, ठीक है, और जयपुर, दिल्ली, आगरा को ये जोड़ती थी, पहियों पर राजमहल इसका जो उपनाम आप बोल सकते हो। नेक्स्ट 2003 के अंदर है फेरी क्वीन के नाम से है एक ट्रेन चलाई गई, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में, मूलतः शेखावाटी के जो पर्यटक स्थल है उनको जोड़ती थी। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुछ संस्थाएं कार्यरत है राजस्थान के अंदर, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम राजस्थान के पर्यटन के विकास के लिए, सबसे पहले पर्यटन विभाग की स्थापना जो है 1956 के अंदर की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा गया है कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब की गई, तो 1956 के अंदर है पर्यटन विभाग की स्थापना की गई। और उसके बाद में RTDC की स्थापना 1978 में हुई थी, 1 अप्रैल 1979 के अंदर है इन्होंने कार्य प्रारंभ किया था, और इन्होंने होटल भी संचालित कर रखे हैं राजस्थान के अंदर, ये हमने बात की थी। अब बात करें जो पर्यटन विभाग है, इसी के जो उपक्रम है, हम RTDC पढ़ के आए हैं, और राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है। RTDC अलग है, राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड अलग है, ठीक है। ये दो सार्वजनिक उपक्रम हैं, वो पर्यटन विभाग के द्वारा संचालित है। 1956 में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, और इसने ये जो दो उपक्रम चला रखे हैं RTDC है, वो 1978 में शुरू किया था, ठीक है। और एक राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है, ये जो है निजी क्षेत्र के अंदर है, लिमिटेड आपको पता है लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। बात करें नेक्स्ट, जो पर्यटन क्षेत्र के अंदर है, पहला जो RTDC है, RTDC अभी इसके बारे में हम पढ़ के आए थे, RTDC के बारे में, इसके होटल भी हमने देखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि 1978 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, 1978 में इसकी स्थापना हुई। कार्य इसने 1 अप्रैल 1979 से कार्य प्रारंभ किया, और इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना, यानी पर्यटन को, जो पर्यटक हैं उसको लुभावना, ठीक है, उनको सुख सुविधाएं देना, आवास है, भोजन है, उनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रहने ठहरने के लिए जो आवश्यकता होती है, वो सारी चीजें इनको उपलब्ध करवाना, ठीक है, भोजन और आवास उपलब्ध करवाना पर्यटकों को, ठीक है। ये जो है इस क्षेत्र में कार्यरत है RTDC। नेक्स्ट जो है राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड,
राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है, जो कि पर्यटन विभाग के द्वारा ये भी संचालित है, पर्यटक विभाग के द्वारा मुख्य दो चीजें संचालित है सार्वजनिक उपक्रम में जो है, एक तो आरटीडीसी होटल है, एक राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है। आरटीडीसी तो आपको पता है 1979 के अंदर जो 1978 में स्थापित है, 1 अप्रैल 1979 में कार्य प्रारंभ किया था। नेक्स्ट होटल निगम जो है, राजस्थान राज्य होटल निगम है, 7 जून 1965 से संचालित है, 7 जून 1965 से ये कार्यरत है। और इसके 3 होटल हैं, इसके 3 होटल हैं। आरटीडीसी के तो बहुत सारे हैं, लगभग 10 के करीबन हैं होटल, वो अलग अलग हमने देखे हैं। इसके केवल और केवल 3 होटल हैं, 3 होटल हैं। कौन कौन से? एक तो है होटल खासा कोठी, होटल खासा कोठी जो कि जयपुर के अंदर संचालित है। दूसरा है होटल आनंद भवन, ये भी जयपुर के अंदर है। एक है होटल जयपुर, ये भी जयपुर के अंदर है। ये तीनों ही जयपुर के अंदर हैं। और जो राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड है उसके द्वारा ये संचालित है। इसकी स्थापना 1965 के अंदर इसको जो है स्थापित किया गया था। और पर्यटन विभाग का ये है, ये भी ध्यान रखें। अब बात करते हैं जो पर्यटन है, पर्यटन है उसके अंदर जो पर्यटन को और सुगम बनाने के लिए है, उनको यात्रा करवाने के लिए जो बुजुर्ग वगैरह हैं या फिर पर्यटक हैं उनको यात्रा करवाने के लिए एक योजना है। राजस्थान पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान जो है रिट मैन के नाम से है, रिट मैन के नाम से, ठीक है। इसके अंदर बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना हुई। 29 अक्टूबर 1966 के अंदर है इसकी स्थापना रीटमेन। और इसका मुख्यालय है कहां पर है? जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय है। और बात करें इसका जो है रीटमेन का पूरा नाम क्या है? राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट इसका पूरा नाम है, ध्यान रखें। राजस्थान इंस्टीट्यूट, बात करें रीटमेन की बात करें तो इसका है राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट, ये इसका पूरा नाम है रीटमेन, ठीक है। नेक्स्ट बात करें जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसके विकास के लिए कुछ योजनाएं संचालित है राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा। पहला है हेरिटेज होटल योजना, हेरिटेज होटल योजना जो कि 1991 के अंदर संचालित की गई थी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा, पर्यटन विभाग के द्वारा। इसमें क्या है, जो 1950 से पहले के जो हवेली वगैरह हैं या फिर कोई महल है, राजमहल है, उनको क्या है होटल के रूप में संचालित किया जा रहा है, ताकि वहां पे क्या है पर्यटक आए और उससे एक तो देखने के लिए उससे अर्निंग हो, और वहीं पे होटल खोल दिया जाए तो वहीं पे लोग जो है रहने के लिए है, खाने के लिए व्यवस्था हो जाए तो पर्यटकों के लिए और ज़्यादा सुगम हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है 1950 से जो पुराना जो भी भवन है, जो भी महल हैं, उनको जो है हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले किसी राजस्थान के अंदर है हेरिटेज प्रमाण पत्र जारी किया गया, तो वो किया गया अजीत भवन, अजीत भवन जो कि जोधपुर के अंदर है। सबसे पुराना हेरिटेज होटल है ये, सबसे पुराना हेरिटेज होटल है अजीत भवन जोधपुर, अजीत भवन जोधपुर। पूछा भी गया है अपने एग्जाम के अंदर है, तो ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट एक योजना चल रही है पर्यटन के क्षेत्र में, पेइंग गेस्ट योजना। इसका सन पूछा गया है बहुत बार। पेइंग गेस्ट योजना है 27 सितंबर 1991, 27 सितंबर 1991 जो विश्व पर्यटन दिवस है 1991 का, तब से पेइंग गेस्ट योजना संचालित की जा रही है। गेस्ट आप जानते ही हो, जो है 2012-13 में 3 शहरों पहले जो 2012-13 से पहले 3 शहरों में संचालित थी, ठीक है, और अब 12 शहरों में ये संचालित की जा रही है, ये ध्यान रखें। अगला है प्रसाद योजना, पर्यटन से संबंधित है ये प्रसाद योजना है, 2014-15 में ये शुरू की गई थी प्रसाद योजना। नेक्स्ट है एक योजना है अपना धाम अपना काम योजना, तो पूछ लिया जाए किससे संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है। नेक्स्ट है ऑपरेशन वेलकम, ये भी
पर्यटन से संबंधित है, ध्यान रखें, सीधा पूछा जाता है किससे संबंधित है, तो पर्यटन से संबंधित है। राजस्थान कोलिंग ये भी पर्यटन से संबंधित है, जो है अपनी एक योजना है। मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग संबल योजना, ये भी किससे है, पर्यटन से संबंधित है। और मुख्यमंत्री पर्यटन उद्योग के रूप में है, जो एक प्रकार से इसमें राशि दी जाती है 22 सितंबर 2021, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, लोगों को रोजगार देने के लिए है, इसके अंदर ये योजना शुरू की गई है पर्यटन क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली जो है विकास योजना है ग्रामीण विकास पर्यटन योजना, जो है ये भी पर्यटन क्षेत्र में संचालित है। नेक्स्ट है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ये लो, जो वरिष्ठ हैं 60 वर्ष से अधिक आयु, सॉरी 65 वर्ष से अधिक आयु हैं उनको, और 2022 के अंदर इसको चेंज कर दिया गया, 2022 से है ये आयु जो है 70 वर्ष कर दी गई है। 70 वर्ष से अधिक आयु है उनको राजस्थान देव विभाग के द्वारा, देवस्थान विभाग जो है उनके द्वारा है तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी निःशुल्क। ये जो है 2013 में संचालित की गई थी योजना, जिसका नाम है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना है, 2013 से संचालित है। इसके अंदर जो है कार्यरत विभाग कौन सा है, देवस्थान विभाग कार्यरत है इसके अंदर, ये इस योजना को चला रहा है पर्यटन क्षेत्र के अंदर। बात करें पहले इसके अंदर 65 वर्ष आयु थी, अब 75 वर्ष से अधिक के जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको ये योजना का आप लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट है एक शिल्प ग्राम योजना है, शिल्प ग्राम योजना है, इसके अंदर बात करें तो शिल्प ग्राम हस्तशिल्प जो होता है अपना हाथ से बनी हुई चीजें जो है वो जो चित्र है इसके अंदर शामिल किए गए हैं। पहला अगर बात करें शिल्पग्राम कौन सा है तो वो है हवाला ग्राम है, उदयपुर है। पहला शिल्पग्राम हवाला ग्राम उदयपुर है, पूछा गया है एग्जाम में अपने, हवाला ग्राम उदयपुर पहला शिल्पग्राम। अन्य शिल्पग्राम है एक तो पुष्कर अजमेर है, एक है पालग्राम जोधपुर है, एक रायसेनपुरा सवाई माधोपुर के अंदर है, ये शिल्पग्राम के अंदर शामिल है। पहला पूछा जाता है बहुत बार कि हवाला ग्राम उदयपुर है इसका, ठीक है। अगला है रमणीक झील योजना, रमणीक झील योजना है, एक तो है रमणीक झील योजना, 5 झीलों का इसके अंदर सौंदर्यीकरण किया गया है, उनको जो है स्वच्छ किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से हैं, फतेह सागर है, एक पिछोला है, एक अन्ना सागर है, एक पुष्कर है, एक नक्की है। ये तो 5 जिले हैं जिनको रमणीक जो है यहाँ पे पर्यटन आए और देखे, इनको इससे क्या है राजस्थान को आए हो, ठीक है, राजस्थान को पैसे मिले इससे। इनके अलावा ये जो 5 है इसमें एक झील और है जिनको है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में, मतलब 6 जिले हो जाती है टोटल, कितनी 6 जिले, एक झील और बच गई है जिनको राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है, संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वो कौन सी हैं, एक तो है फतेह सागर है, फतेह सागर है, उदयपुर पिछोला उदयपुर, ये दोनों उदयपुर की है। अन्ना सागर और पुष्कर ये दोनों अजमेर की हैं, ये दोनों अजमेर की हैं, ये दोनों जो है ये उदयपुर की हैं। नक्की झील है माउंट आबू सिरोही की है, माउंट आबू सिरोही है। इनके अलावा एक जो झील है वो है मानसागर है, कौन सी है, मानसागर है, जो कि जयपुर की है। इसको भी राजस्थान जो अपनी है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर बात करें 5 तो ये ऊपर वाली है, एक नीचे वाली मैंने लिख दी है यहाँ पे मानसागर झील जो है जयपुर की, जिनको 6 जिलों को राष्ट्रीय झील संरक्षण में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर पूछे रमणीक झील योजना में शामिल कितनी है तो 5 है, जिसमें मानसागर झील नहीं है, और छठी जो मानसागर है, इन 6 को मिलाकर जो है अपनी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय झील संरक्षण वाला बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना आपने। नेक्स्ट बात करते हैं पर्यटन के अंदर है, ये तो वैसे हमने पहले भी पढ़ लिया है, जो रेलगाड़ियां हैं पहली है वो प्लेस ऑन व्हील्स है, पहियों पर दौड़ता हुआ राजमहल जिसे कहते हैं। 26 जनवरी 1982 को इसको संचालित किया गया, शुरू किया गया। नेक्स्ट है आरटीडीसी और भारतीय रेल के जो संयुक्त इनका एक प्रोजेक्ट चल रहा है, एक तो आरटीडीसी का है, एक भारतीय रेल का है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें 2006 में, 2006 से बड़ी हैं, यहाँ पे बड़ी लाइनें बिछा दी गई, पहले छोटी लाइनें थी यहाँ पे, अब वर्तमान में बड़ी लाइनें हैं। सितंबर 2017 से नया नाम इनका है हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स, पहले था प्लेस ऑन व्हील्स 1982 में जब संचालित की गई प्लेस ऑन व्हील्स के नाम से, अब है इनका नाम हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स, 2017 से है ये, ठीक है। और बात करें इसके अंदर क्या है, 14 सैलून कोच है, 14 सैलून कोच है, लग्जरी कोच है, जिनका नाम है, जो राजस्थान की
रियासतें हैं उनके नाम पर इनका नाम रखा गया है। 14 सैलून कोच है, बढ़िया लग्जरी कोच है। ठीक है, राजस्थान के राजमहलों, पूर्व रियासतें हैं उनके नाम पर इनका नामकरण किया गया है। अलग अलग कोच का अलग अलग नाम है। एक था जो फेरी क्वीन शेखावाटी क्षेत्र में 2003 में संचालित थी, वो है, ये भी जो है आरटीडीसी शेखावाटी क्षेत्र के अंदर है। ये कौन से क्षेत्र में है? शेखावाटी क्षेत्र में है। आरटीडीसी और उत्तर पश्चिमी रेलवे है, उत्तर पश्चिमी रेलवे है, इन दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये चलाई जा रही है, इन दोनों का ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, और वर्तमान में ये बंद है, वर्तमान में इसका संचालित नहीं किया जा रहा है। ठीक है, 2003 में शेखावाटी में पर्यटन क्षेत्र के अंदर है फेरी क्वीन जो है ट्रेन चलाई गई थी, सही ट्रेन थी। अगली है एक रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स 2009 में ये संचालित की गई, शुरू की गई, और इसका जो संचालन है भारतीय रेल और आरटीडीसी जो पर्यटन क्षेत्र में कार्यरत है उन दोनों के द्वारा ये चलाई गई। ठीक है, और सबसे महंगी और लग्जरी ट्रेन थी ये, पर्यटन क्षेत्र के अंदर है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन थी ये। 2017 में इसका नाम बदला गया, इसका नाम प्लेस ऑन व्हील्स कर दिया गया, और जो प्लेस ऑन व्हील्स थी, प्लेस ऑन व्हील्स थी, उसका नाम है हेरिटेज प्लेस ऑन व्हील्स कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट जो पर्यटन है उससे संबंधित प्रमुख जो रोपवे हैं, प्रमुख रोपवे हैं उनकी बात कर लेते हैं। रोपवे आपको पता है राजस्थान के अंदर है जो रोपवे जिनको हम उड़न खटोला कहते हैं। जो सबसे पहले बात करें तो सुंदा माता पर्वत जो है भीनमाल जालोर के अंदर है, वहां पे सबसे पहले जो है पहला रोपवे संचालित किया गया 2006 के अंदर, 20 दिसंबर 2006 को। सबसे लंबा है ये, 800 मीटर लंबा है। बहुत बार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि राजस्थान में सबसे पहला जो रोपवे कहां लगाया गया, तो सुंदा माता पर्वत है भीनमाल जालोर के अंदर लगाया गया था 2006 के अंदर, 2006 के अंदर है, 800 मीटर लंबा है ये। दूसरा जो रोपवे है, दूसरी बार है मनसा माता जो करणी माता है मंदिर है, वहां पे ये जो है रोपवे लगाया गया है। ये कहां पे है? उदयपुर के। ठीक है, 8 जून 2008, 2006 के बाद में 2008 में दूसरा रोपवे करणी माता मंदिर है, वहां पे 387 मीटर लंबा है ये। ठीक है, और बात करें तीसरा जो रोपवे है वो है सावित्री माता मंदिर है, जो कि कहां पर है? पुष्कर अजमेर में सावित्री माता मंदिर। एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया था कि सावित्री माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है, तो ये रत्नागिरी पर्वत पर है, रत्नागिरी पर्वत जो कि पुष्कर अजमेर में है, वहां पर ये मंदिर बना हुआ है। सावित्री जी जो वर्मा जी की पत्नी है। ठीक है, ये 2016 के अंदर, ये पहला 2006 के अंदर, पहला 2006 के अंदर भीनमाल जालोर के अंदर है, दूसरा 2008 के अंदर करणी माता मंदिर है, तीसरा 2016 के अंदर है जो कि पुष्कर अजमेर में सावित्री माता मंदिर है, रत्नागिरी पर्वत है, वहां पे ये संचालित किया गया। 700 मीटर लंबा, 700 मीटर लंबा जो है ये रोपवे था, तीसरा रोपवे। चौथा रोपवे है जो कि जयपुर में जो है चलाया गया, जो शामोद बालाजी मंदिर है जयपुर के अंदर है, वहां पे 2019 के अंदर ये शुरू किया गया, 24 मई 2019, 400 मीटर लंबा है। तीसरा जो पांचवा जो रोपवे है, तीसरा तो अपना पहला था भीनमाल जालोर वाला सुंदा माता, दूसरा जो अपना था करणी माता मनसा माता करणी माता है, तीसरा है सावित्री माता है जो अजमेर वाला है, चौथा सामोद हनुमान जी मंदिर है, सामोद बालाजी मंदिर जयपुर वाला है। ठीक है, 400 मीटर वाला है। और अगला भी है अपने जयपुर का ही है, हनुमान जी का है, खोले के वीर हनुमान जी मंदिर, जिस मंदिर का नाम है खोले के वीर हनुमान मंदिर है, जयपुर के अंदर है। ये भी 2019 के अंदर चलाया गया, 436 मीटर लंबा है ये, 436 मीटर लंबा है। चौथा और जो पांचवा है, चौथा और पांचवा दोनों के दोनों जयपुर के अंदर है, दोनों ही बालाजी से संबंधित ये जो है धार्मिक स्थल हैं। 2019 में दोनों को संचालित किया गया, शुरू किया गया। अगला एक रोपवे है 2024 के अंदर, 22 जनवरी 2024 को है, 429 मीटर लंबा जो है रोपवे नीमच माता मंदिर है जो कि उदयपुर के अंदर है, ये यहाँ पे चलाया गया। नीमच माता मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है, वहां पे जो है ये रोपवे संचालित किया गया। और अंतिम रोपवे है, नवीनतम रोपवे जिसे है, ये नवीनतम रोपवे जीर्ण माता मंदिर है, रेवासा सीकर है, रेवासा सीकर है, जिसके अंदर है काजल सीकर जो मंदिर है, काजल सीकर पर जो जीर्ण माता जी का मंदिर है, काजल सीकर है, वहां तक काजल सीकर तक जाने के लिए 500 मीटर ऊंचाई, 500 मीटर लंबाई का ये रोपवे है। कहां पर है? रेवासा सीकर के अंदर है, जहां पे जीर्ण माता जी का मंदिर बना हुआ है।
वहां पर ये रोपवे लगाया गया। नीचे एक मंदिर अलग है, ऊपर एक काजल शिखर है, पहाड़ी है, वहां पे एक माता का मंदिर और है, वहां पर जाने के लिए ये बनाया गया है। 500 मीटर लंबा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, अब बात करते हैं राजस्थान है, वहां पे जो पर्यटन है, पर्यटन से संबंधित बात करें तो पहला है एक जो है अपना महाराणा प्रताप विजय स्तंभ है, जो दिवेर राजसमंद के अंदर है। यहाँ पे स्थानीय लोग हैं, इसे क्या कहते हैं, मेवा का मंथारा, मेवा का मंथारा कहते हैं इसे। इस पर्यटन स्थल को महाराणा प्रताप जो विजय स्तंभ है दिवेर राजसमंद के अंदर है। अब बात करें यहाँ पे पर्यटन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले बात करें सर्वाधिक जो पर्यटन है, सर्वाधिक स्वदेशी, यानी राजस्थान और भारत से राजस्थान में जो पर्यटक आते हैं, यानी स्वयं देश के पर्यटक आते हैं, वो पुष्कर अजमेर में आते हैं। स्वदेशी पर्यटक हैं वो राजस्थान के पुष्कर अजमेर में आते हैं। और बात करें राजस्थान में आते कौन से राज्य से हैं भारत के, तो सबसे ज्यादा गुजरात से आते हैं। कहां से, गुजरात से आते हैं, लगभग सितंबर माह में ये आते हैं। ठीक है। अब बात करें विदेशी पर्यटक, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक हैं जो दूसरे देशों से हैं, लगभग ज्यादातर कहां से आते हैं, फ्रांस से आते हैं। वो आते हैं जयपुर के अंदर है, विदेशी पर्यटक सर्वाधिक जयपुर को पसंद करते हैं और फ्रांस से सबसे ज्यादा आते हैं टूरिज्म। और यहाँ पे मार्च और नवंबर में ज्यादा जो है विदेशी पर्यटक आते हैं राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला एक पॉइंट है जो पर्यटन से संबंधित है, उसका नाम है हैंगिंग ब्रिज। हैंगिंग ब्रिज है, इसे कहते हैं हम झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल, झूलता हुआ पुल, जो कि फर्स्ट जो हैंगिंग ब्रिज है वो कोटा में चंबल रिवर है उस पर बनाया गया था। कोटा में पहला और देश का चौथा है, ये देश का चौथा है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज है, झूलता हुआ पुल है। कोटा में कौन सी नदी है, चंबल नदी है, कोटा में चंबल नदी है, वहां पर ये बनाया गया है साथियों, कोटा में चंबल नदी पर। नेक्स्ट बात करें, जो हैंगिंग ब्रिज है कौन सा नेशनल हाईवे है, यहाँ पे NH-76 है, क्षेत्र है जिसका नया नाम है NH-27 है। NH-27 पर ये हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है, झूलता हुआ पुल चंबल नदी पर है, चंबल रिवर है ये। और ये 6 लेन का है, 6 लेन का ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे है ये। और NH-27 है, 27 है, 6 लाइन है, 6 लेन का, 6 लेन का ये नेशनल हाईवे है। नेक्स्ट दूसरा जो है निर्माणाधीन है हैंगिंग ब्रिज, दूसरा कहां पे है, माही नदी पर बनाया जा रहा है, माही नदी पर है दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। पहला है कोटा के अंदर है, चंबल नदी पर है हैंगिंग ब्रिज है, जो कि नेशनल हाईवे 27 है जहां पे 6 लेन का है। दूसरा माही नदी पर बनाया जा रहा है राजस्थान की दक्षिणी राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला पॉइंट है राजस्थान में जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूचियां हैं उसके अंदर शामिल जो मुख्य पर्यटक स्थल हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो प्राकृतिक धरोहर के अंदर है शामिल एक क्षेत्र है, उसका नाम है केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि कहां पर है साथियों, ये भरतपुर के अंदर है। कहां पर है, भरतपुर के अंदर है। इसे कहते हैं, इसका उपनाम है पैराडाइज, पैराडाइज ऑफ वर्ड, पैराडाइज ऑफ बर्ड, यानी इसका हिंदी में बोले तो पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पक्षियों का स्वर्ग, पक्षियों का स्वर्ग, स्वर्ग इसको कहा जाता है। पैराडाइज ऑफ वर्ल्ड के नाम से है, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है। और इसको केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है उसको अजान बांध, अजान बांध है उससे पानी की आपूर्ति होती है। और 1985 में, ठीक है, विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है, प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। ठीक है, यूनेस्को की। एक जो कल्चरल है, अमूर्त या फिर सांस्कृतिक मान सकते हो आप, जिसके अंदर है एक नृत्य है राजस्थान का जिसे हम कालबेलिया नृत्य कहते हैं। कालबेलिया डांस जो है उसको 2010 के अंदर, 2010 के अंदर बहुत बार पूछा गया है, दोनों ही पॉइंट बहुत बार पूछे गए हैं। अमूर्त श्रेणी के अंदर यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंदर शामिल किया गया है कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर, कालबेलिया नृत्य को 2010 के अंदर। और 2010 के अंदर ही है एक जो हेरिटेज सूची में एक स्थल को शामिल किया गया है, उसका नाम है जंतर मंतर। 2010 के अंदर जो है 2 क्षेत्र शामिल है, एक तो नृत्य है अपना सांस्कृतिक जो है क्षेत्र कालबेलिया नृत्य है, एक जो है जंतर मंतर जो वेदशाला, जयपुर की जो सौर वेदशाला है उसको शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची के अंदर 2010 के अंदर। ठीक है। अब एक जयपुर की मुख्य रूप से 2 चीजें शामिल हैं, एक तो है
जयपुर जंतर मंतर जो अपनी सौर वेधशाला है 2010 में शामिल की गई। एक जयपुर की जो सिटी वॉल है, जयपुर शहर का जो प्रकोष्ठा है, जयपुर शहर का जो प्रकोष्ठा है उसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। वो किया गया 6 जुलाई 2019 को, इसको 6 जुलाई 2019 को शामिल किया गया था पर्यटन विभाग के द्वारा, सॉरी यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात करते हैं जो राजस्थान के अंदर है। आपने पढ़ा होगा 6 जो किले हैं उनको विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को ने शामिल किया हुआ है। उन किलों के बारे में बहुत बार पूछा गया है। इन किलों की बात करें तो 2013 21 जून 2013 को इनको शामिल किया गया था। 6 दुर्ग हैं, 6 किले हैं राजस्थान की। कौन कौन से हैं पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा दुर्ग है यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। बात की जाए यहां पे तो पहला है अपना गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल है। जैसलमेर दुर्ग है, ठीक है। रणथंबोर दुर्ग है जैसलमेर, यहाँ पे सोनार दुर्ग भी लिखा आ सकता है, सोनार दुर्ग भी मिल सकता है आपको। रणथंबोर दुर्ग सवाई माधोपुर के। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद के अंदर है, राजसमंद के अंदर है। नेक्स्ट है आमेर दुर्ग जो जयपुर के अंदर है। इनकी एक ट्रिक आपने पढ़ी होगी, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। आम से आमेर है, चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है और अपने गागरोन है और जैसलमेर है, रणथंबोर है। इस प्रकार से ये ट्रिक भी होती है इसकी, चीकू गाजर आम। जो 6 किले हैं राजस्थान के, 6 दुर्ग हैं, उनको शामिल किया गया है, ठीक है। और 2013 के अंदर ये शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिए। अपने लास्ट जो पॉइंट है, अपना लास्ट जो हमने हेडिंग देखी है, जो प्रमुख यूनेस्को द्वारा शामिल जो विश्व विरासत सूची के अंदर है, चाहे वो प्राकृतिक सूची के अंदर हो, चाहे वो सांस्कृतिक सूची के अंदर हो या विश्व धरोहर के अंदर हो, शामिल हो, तो वो अपने को ध्यान में रखना है। इनसे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो उनमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से पॉइंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और आज की क्लास में हमने जो है पर्यटन टॉपिक को कंप्लीट किया है साथियों। एक ही क्लास के अंदर जो है लगभग 1 घंटे की अपनी क्लास हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पूरे टॉपिक को एनालिसिस किया है। इसके साथ ही आप जो है इस जो टॉपिक का पीवाईक्यू जरूर देखें, जिस पीवाईक्यू के लिए आप हमारी बुक का हेल्प ले सकते हो। बुक जो है अपनी ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के साथ हमने जो है बुक निकाल रखी है, मार्केट में अवेलेबल है। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनकी, ठीक है, तो आप मार्केट से ले सकते हो। उसके साथ ही आप अगर बुक नए लेना चाहो और ऑनलाइन अगर आप जो पीवाईक्यू क्वेश्चन देखना चाह रहे हो तो हमारे एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है, जिसके अंदर हमने पीवाईक्यू बेंच शुरू कर रखा है। साथ ही साथ थ्योरी के अलावा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे एप्लीकेशन पे हमने स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र की जो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जिसमें आप जो है अपना तैयारी को परख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक आपका वीक है, कौन सा आपको अच्छे से आ रहा है। तो वहाँ पे आपके जो है सब्जेक्ट वाइज, शेड्यूल वाइज आपका टेस्ट चल रहा है, तो वो टेस्ट भी आप जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।